स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22 जिसे हम शॉर्ट में तो कह देते हैं फॉरेन कंपनी, लेकिन ध्यान रखें लॉ ने इसके लिए नाम क्या दिया है चैप्टर का? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूं, अगर एग्जैक्ट सेक्शन भूल जाते हैं कोई टेंशन नहीं है, और अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पेपर में आप साथ में पक्का लिख के आइए that the problem is based on chapter number 22 companies incorporated outside India from section 379 से 393A read with the companies। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा सा रूल्स के नाम में परिवर्तन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, सर ऐसा क्यों? चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पे लगानी है, क्योंकि बड़े प्रश्न आए हैं इस पे और बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन इश्यूज भी हैं, ये भी मैं आपसे क्लियर कर दूं। देखिए, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 मीन्स से स्टार्ट होती है डेफिनेशन, जिसका मतलब है डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, जो लिखा है बस वही फॉरेन कंपनी है। कहता है आप चाहे कंपनी का है या बॉडी कॉर्पोरेट का है। याद कीजिएगा, मेरा पहला लेक्चर बेसिक्स में ही था, जहां हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लॉज 20 में कि भारतीय कंपनीज एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं। बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ के आए थे क्लॉज नंबर 11 के अंदर, राइट? तो कहता आप चाहे कंपनी है चाहे क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन मेन वर्ड क्या है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दैट्स द मेन वर्ड। दैट मीन्स आप रजिस्टर्ड हो हिंदुस्तान के बाहर। हमने ये भी पढ़ा था वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, एज इट इंक्लूड्स कंपनी। वैसे भी देखिए, फॉरेन कंपनी को मैं हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट कहूंगा। सर क्यों? क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में हमने क्लियरली पढ़ा था कि आप इनकॉर्पोरेटेड हैं कहां? भारतीय कंपनीज एक्ट में। तो फॉरेन कंपनी तो बनी ही नहीं है कहां? इंडियन कंपनीज एक्ट में। वो तो इनकॉर्पोरेटेड ही कहां है? आउटसाइड इंडिया। इसलिए फॉरेन कंपनी, चाहे नाम उसके साथ लिखा है कंपनी वर्ड, लेकिन वो है ही कौन? बॉडी कॉर्पोरेट है। विच, जिसका मतलब है दो कंडीशंस यहां दिख रही हैं, ए ध्यान दीजिएगा, एंड डाल के बी। मेन चीज है, कहता बाहर की कंपनी के ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट क्यों लगेगा भाई? क्यों बनाया आपने फॉरेन कंपनीज के ऊपर अलग से चैप्टर? रीजन बड़ा सिंपल है, हिंदुस्तान के बाहर वाली कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है अगर वो इंडिया में क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। इसलिए हमने कहा आपके ऊपर हम कंपनीज एक्ट लगाएंगे, और आपके लिए हमने बनाया है एक एक्सक्लूसिव चैप्टर 22। प्रश्न, क्या बाकी कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा? हाँ, फिलहाल एक बार कहने के लिए कह लीजिए नहीं लगेगा। क्या लग सकता है? हाँ, पूरा भी लग सकता है। ये हम पढ़ेंगे पहले सेक्शन 379 में। देन हम आगे भी कुछ सेक्शन में पढ़ेंगे, कुछ एक और सेक्शंस कंपनीज एक्ट के फॉरेन कंपनी के ऊपर लग सकते हैं अदर देन दिस चैप्टर। लेकिन एक बार अगर हम कहें इनिशियली मैक्रो लेवल पे, हम यही कहेंगे फॉरेन कंपनी का एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होना चाहिए? भारत। तभी ये चैप्टर आपके ऊपर लगेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स, भाई ये क्या है? देखिए, हम यहां एक सेक्शन पढ़ेंगे 386 ये लिखा हुआ, देखिए 386 क्या है? एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसका मतलब है इस चैप्टर में 386 एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर कुछ नहीं है, आपको कुछ डेफिनेशंस नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? डेफिनेशंस या इंटरप्रिटेशन क्लॉज कह लीजिए। तो व्हाट इज प्लेस ऑफ बिजनेस इन्होंने डिफाइन नहीं किया। सर कैसे?
अरे डिफाइन किया है 386 में, लेकिन वर्ड मीन्स नहीं है। क्या लिखा है? जिसका मतलब है मीन्स होता है एग्जॉस्टिव, कंप्लीट। इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है ये भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। क्या है? बहुत कुछ नहीं बताया। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा था, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न बड़े बनते हैं क्योंकि इंटरप्रिटेशन का स्कोप है। तो 386 ने कहा इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर और व्हाट, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, शेयर के साथ ये वर्ड लेके चलेंगे, शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कहना क्या चाहते हो भाई? कहना यह है, मान लीजिए अगर ये एक बिल्डिंग है, इंडिया में है, दिल्ली, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, दिल्ली इंडिया में है। इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? एक बाहर की कंपनी है, उसके सिर्फ एंड सिर्फ क्या शेयर खरीदे एंड बेचे जाते हैं। दैट मीन्स वो फॉरेन कंपनी इंडिया में एज सच कोई काम नहीं कर रही, कोई सामान नहीं बेच रही, नो ट्रेडिंग एक्टिविटी। सिर्फ क्या कर रही है? उसके शेयर्स ट्रांसफर तो सुना होगा आपने, वाइड टर्म है, खरीदना, बेचना, एक्सचेंज, गिफ्ट। और ऑब्वियसली अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो नेचुरल है फॉरेन कंपनी का मैं क्या बनना चाहिए? मेंबर। तो मेरे नाम पे क्या हो जानी चाहिए? उसकी रजिस्ट्रेशन, जिसे आप कहते हो ट्रांसफर, जिसे आप इंटर में, कंपनीज एक्ट में, चैप्टर 4 में, अंडर सेक्शन नंबर 56 में पढ़ के आते थे। दैट मीन्स फिर से देखिए, हम पढ़ रहे हैं व्हाट कहता है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। हमने कहा क्या है प्लेस ऑफ बिजनेस? तो 386 ने आके मीनिंग दिया, लेकिन वर्ड कौन सा खतरनाक है? इंक्लूड्स। कहता इसको भी मान लीजिए शेयर ट्रांसफर। तो मैंने समझा आप असल में कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, नो ट्रेडिंग एक्टिविटी, लेकिन स्टिल इसे क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि यही डेफिनेशन में लिखा है। कहता प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे। कैसे कर रहे हैं? इटसेल्फ, खुद करी कंपनी, या थ्रू व्हाट, एजेंट। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये होता है पक्का आपने कोई क्या दे रखी है? फ्रेंचाइज। जैसे मैकडी, KFC की इंडिया में क्या है? फ्रेंचाइज है। तो उसे भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, चाहे आप काम कैसे कर रहे हैं, फिजिकली, या काम कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। फिजिकली तो आप सारे जानते हो। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड? ये डिफाइन किया गया है रूल नंबर 21C। किसका? ऑब्वियसली द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014 में। लेकिन हम इसे पढ़े उससे पहले एक सेकंड क्लॉज, बी क्लॉज पढ़ लें। और कहता क्या कर रहे हो? एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी। जब बिजनेस इन इंडिया है तो कौन सा बिजनेस? तो उसने कहा कोई भी, इंडिया में आप काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है सेल हो, इट मे बी परचेज, इट मे बी स्टोरेज, इट मे बी सप्लाई, गोडाउन, वेयर हाउस, कुछ भी कहो। और कहता है कैसे कर रहे हो? इन एनी अदर मैनर। ऐसा क्यों लिखा उसने? क्योंकि 4 चीजें पहले ही आ चुकी हैं, खुद या एजेंट, फिजिकली या व्हाट, इलेक्ट्रॉनिकली। राइट? सो डेफिनेशन जरूर टिप्स पे होनी चाहिए, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें मेरे साथ याद हो। सेक्शन 2 क्लॉज 42 read with rule number 21C of the company's registration of foreign company rules 2014 means any company or BC incorporated outside India। देखिए हमने पहले लेक्चर में भी ये पढ़ा था स्टार्टिंग में, which 2 बातें, has a place of business in India। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है तो काम कर रहे होंगे। तो आगे क्या है? 4 बातें लेके चलिए, 2 अलग अलग लेवल पे है। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड क्लॉज बी कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। जैसे मर्जी हो। 386 व्हाट इज प्लेस ऑफ बिजनेस? इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर and registration office in India. Now going to the electronic mode.
very important. It says, means carrying out electronically based whether main server is installed in India or not. Great point. You are doing business in India in electronic mode. आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहे हैं. कहता है चाहे सर्वर इंडिया में है या नहीं है. सर्वर मतलब देखिए आपने EIS वगैरह में पढ़ा होगा डिटेल में. तो सर्वर यूं कह लीजिए जहां से इलेक्ट्रॉनिक जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसे आपका इंटरनेट कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, जहां से उसको क्या किया जा रहा, कंट्रोल किया जा रहा है, यूं कह लीजिए. उसका कंट्रोल कहें, उसका स्टोरेज कहें. तो कहता सर्वर हिंदुस्तान में हो या ना हो. दैट मीन्स अगर सर्वर हिंदुस्तान के बाहर है तब भी हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. तो पहला जबरदस्त क्वेश्चन तो यहीं पे क्रिएट हो जाता है. आगे क्या कहता है, क्योंकि मीन से स्टार्ट था, आगे है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू. देखिए इंक्लूडिंग का मतलब ही क्या है, ये चीजें भी मान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड. लेकिन उसने साफ क्या लिख दिया कि जितनी यहां मैंने क्लॉजेस लिख के दी हैं आपके सामने है 5 क्लॉज, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है. लेकिन रूल ने साफ कह दिया इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है. बहुत बढ़िया तरीके से आपने कहा, बट नॉट लिमिटेड टू. तो ये वर्ड बड़े जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है. क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक क्लैरिटी नजर आती है. क्या क्लैरिटी नजर आती है कि भाई साहब जब भी मैं फॉरेन कंपनी का मीनिंग लेके चलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मीनिंग लेके चलूंगा, मुझे अपने दिमाग को किस तरह से लेके चलना है, नैरो नहीं, रादर किस फॉर्म में, वाइडर. नैरो मेंटेलिटी से मैं फॉरेन कंपनी डिफाइन नहीं करूंगा, मैं किससे डिफाइन करूंगा, वाइडर से. ये आपने यहीं से सीखा. बहुत बढ़िया ये शब्द है यहां पे. वैसे भी देखिए यहां पे भी इंक्लूड्स था, तो उसका मतलब क्या हुआ, वाइडर लेवल पे आप लेके चलेंगे. नैरो मेंटालिटी से करेंगे, क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे. आइए पहली क्लॉज कहता आप कर रहे हैं अंडरटेक्स B2B या B2C ट्रांजैक्शंस. देखिए B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है. बिजनेस टू बिजनेस क्या है, होलसेलर टू रिटेलर. तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस लेवल होगी, राइट. डिस्ट्रीब्यूटर से कह लीजिए होलसेलर, बिजनेस टू बिजनेस. यह कहता है ट्रांजैक्शंस क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां आप अल्टीमेट कहां जा रहे हो, कंज्यूमर के पास जा रहे हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा इंटरचेंज हो या अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस. तो पहले तो उसने लिख दिया, आप जो भी काम देखिए, क्योंकि गलती ना करें, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में पढ़ रहे हैं. इसलिए यहां से तो ये लगा कि सामान बेचा जा रहा है, लेकिन कॉमा डालते ही क्या आ गया, देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक आ गया. डेटा इंटरचेंज हो चाहे या अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस. तो अदर का मतलब क्या कहना चाहता है, वो यही कहना चाहता है ये B2B या B2C आप कैसे कर रहे हैं, डिजिटली ही काम कर रहे हैं. जैसे आप बच्चे आजकल सामान खरीदते हैं, कैसे, ऑनलाइन, अमेजॉन, बिग बास्केट, जो भी हो. और देखिए अमेजॉन पे जो सामान बिकता है, आपको क्या लगता है अमेजॉन वाले खुद तो अपना सामान बेचते हैं? नहीं. एक तरह से वो बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं. मतलब दुकानदार लोग ही अपना सामान किसके थ्रू बेचते हैं, अमेजॉन के थ्रू. और उसके बाद वही सामान बिजनेस टू क्या बनता है, B2C, कंज्यूमर के पास जाता है. नेक्स्ट में ये फॉरेन कंपनी भारत से पैसा इकट्ठा कर रही है, ऑफर्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और इनवाइट्स डिपॉजिट्स और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शन इन व्हाट, सिक्योरिटीज. दैट मीन्स मेन वर्ड क्या आ गया, सिक्योरिटीज. आप हिंदुस्तान में मे बी शेयर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डिबेंचर से इकट्ठा कर रहे हैं, या अदर डेट सिक्योरिटीज कोई भी हो,
या आईडीआर स्टैंड्स फॉर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, जिसका हमने पहले जिक्र भी किया था। यह आप डिपॉजिट से याद कीजिएगा, इंटर में हम चैप्टर पढ़ा करते थे, चैप्टर नंबर 5 73 से 76 से, जहां हम मिनिमम पैसा रेज करते थे 6 महीने के लिए और मैक्सिमम टाइम होता था 36 मंथ्स। तो पहले पॉइंट को याद रखने का तरीका है B2B B2C। दूसरे को याद रखने का तरीका है आप सिक्योरिटीज से पैसा रेज कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है इन इंडिया फ्रॉम किससे, भारतीय नागरिकों से, भारतीयों से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कहते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लेके चलेंगे। तीसरी बात, अंडरटेक्स फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। एक हो गया फाइनेंशियल सेटलमेंट्स आप कर रहे हो। देखिए आजकल आप सारी पेमेंट करते हैं किसके थ्रू, यूपीआई, राइट। सारे के सारे लोग पेमेंट्स करने लग पड़े, कैसे, ऑनलाइन। वेब बेस्ड मार्केटिंग, सब कुछ देखा जाए आजकल तो मार्केटिंग भी क्या है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो तीसरे पॉइंट में मार्क करने वाला पॉइंट की पेपर तक मैं ना भूलूं तो कुछ एक चीजें, जैसे मैंने कलर यहां पे फाइनेंशियल सेटलमेंट कह लीजिए, वेब बेस्ड मार्केटिंग, वैसे तो कई चीजें आ गई इसके अंदर। फोर्थ में सीधा सीधा उसने लिख ही दिया, आप ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे टेली मार्केटिंग, आपको आते रहते हैं फोन, टेली कम्युनिकेटिंग, टेली मेडिसिन, इवन डॉक्टरी वाला काम हो रहा है ऐसे, एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है, इंफॉर्मेशन रिसर्च। एंड नंबर 5 में अंडरटेक्स एनी अदर रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कहता है डेटा रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे मर्जी कर रहे हो, वेदर कंडक्टेड बाय, यह एक लिस्ट आ गई हमारे पास, चाहे ये काम आप किससे कर रहे हो, ईमेल से, मोबाइल डिवाइस से, सोशल मीडिया से, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड से। क्योंकि आजकल देखिए पहले क्या था, हम डाटा स्टोर किया करते थे, आज से अगर मैं 20-22 साल पहले की बात करूं फ्लॉपी डिस्क कहते थे। फिर क्या आई, पेन ड्राइव आई, और डाटा इकट्ठा करने के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आनी स्टार्ट हुई। उससे पहले देखिए सीडी, डीवीडी आपने सुना होगा, राइट। और अब तो पेन ड्राइव भी क्या हो रही है, खत्म। जमाना किसका आ गया, क्लाउड स्टोरेज का। मैनेजमेंट, वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। तो कहता है अगर इस तरह से भी कुछ हो रहा है, शेल भी ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स डेफिनेशन में एग्जैक्टली नहीं है लेकिन इसका मीनिंग यही निकलेगा, शेल बी डीम्ड टू हैव कैरिड आउट बिजनेस इन इंडिया। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर रूल 2(1)(c) के अंदर दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स में याद रखिए 5 क्लॉजेस हैं। मीन्स में हमने मेन क्या चीज सीख ली, सर्वर इन इंडिया और नॉट, ये इग्नोर ना करें। इंक्लूड्स में 5 चीजें आती हैं, पहली याद रखने के लिए शॉर्ट में B2B B2C, बस इसके अंदर और कुछ भी था, डाटा इंटरचेंज और अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन। दूसरा में सिक्योरिटी से पैसा रेज करें इन इंडिया में इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, उसके लिए आप ऑफर कर रहे हैं या लोगों को क्या कर रहे हैं, इनवाइट। तीसरे में मेन एक लेके चलिए फाइनेंशियल सेटलमेंट, उसके बाद देखिए वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, ट्रांजैक्शनल, डेटाबेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वो। फोर्थ में वर्ड पकड़ लीजिए कौन सा, ऑनलाइन, सच एज टेलीकम्युनिकेशन, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। ध्यान दें इन्होंने 5 यहां एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि वर्ड क्या है, सच एज। और 5वें में क्या आ गया, एनी अदर रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज वेदर कंडक्टेड बाय। और इसके अंदर आप देखिए 6 पॉइंट यहां उस क्लियरली लिख के दिए हैं, ईमेल हो, मोबाइल डिवाइस हो, सोशल मीडिया हो, क्लाउड हो, मैनेजमेंट, वॉइस या डाटा इन ट्रांसमिशन। एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this clause, electronic based offering of securities, subscription और listing of securities in IFSC center। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर
ये एक सेंटर है हिंदुस्तान में। देखिए गुजरात में ये बनाया गया है, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, जिसको नाम दिया गया है गिफ्ट सिटी। यहां पे जो कंपनियां आती हैं उनको कहते हैं हम IFS कंपनी। पहले 3 वर्ड हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां सेंटर वर्ड है, यहां वर्ड क्या है? कंपनी। तो ये सेंटर हमारे देश में एक ही जगह अभी तक खोला गया है। हम चाहते हैं, देखिए जैसे आपने सुना होगा, हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेंगे हमारे देश में। वाई? तभी तो देखिए विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। इसलिए आपने सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ एरिया बनाए जाते हैं जिसे हम कह देते हैं SEZ। तो यहां से आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट। किस चीज का? नॉर्मली गुड्स का। अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, यूं कह लीजिए, पहली बात SEZ से रिलेटेड एक कानून है 2005 का, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अब हम चाहते हैं हमारे देश से किस चीज का एक्सपोर्ट हो? सर्विसेज का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे देश से सर्विसेज भी एक्सपोर्ट हो। तो उसके लिए स्पेशल क्या खोले गए हैं? सेंटर, जो कि अहमदाबाद में है। तो क्या कहता है, फिर से देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाला पॉइंट सिर्फ कहां पे? IFSC सेंटर में सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ SEZ शेल नॉट बी कंस्ट्रूड, हम नहीं मानेंगे, एज इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज, सब क्लॉज 42 कह लीजिए, क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन नंबर 2। दैट मीन्स, क्योंकि IFSC है ही क्या? SEZ आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस ये वो पढ़ा होगा। वहां से 100% क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। नॉर्मली आपने सुना होगा SEZ ऐसा इलाका होता है जिसको हम इंडियन टेरिटरी भी नहीं मानते, एक तरह से कहां है हम? इंटरनेशनल इलाके में। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर ये लोग, सिर्फ पॉइंट कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज वाला, अगर यहां पे सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे। कहने का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? हम आपको फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। कहने का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आपके ऊपर कंपनीज एक्ट हम लगाएंगे ही नहीं, सिक्योरिटीज वाले पॉइंट में। देन एक एग्जांपल देखते हैं। और थोड़ा मैं बता दूं, आपके स्टडी मैट में आप चेक भी कर लीजिएगा, IFSC से रिलेटेड इन्होंने स्टडी मैट में आपके दे नहीं रखा है, राइट? तो थोड़ा ये मैंने एक्स्ट्रा ही आपको बताया। एग्जाम्पल, आप एक शिपिंग कंपनी है, जापान में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आपने एक ब्रांच ऑफिस भारत में खोल लिया है, नेसेसरी आपने अप्रूवल ले ली है RBI से। ब्रांच ऑफिसेज आर जनरली कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट कंपनीज ऑफिस, दस ब्रांच ऑफिस of a company incorporated outside India are considered as a place of business in India। क्योंकि हमने तो प्लेस ऑफ बिजनेस 386 में ये तक कह दिया, आपके शेयर ट्रांसफर भी हो रहे हैं, तब भी हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। यहां तो प्रॉपर आपने क्या खोल दी है? ब्रांच खोल दी भाई, तो वो तो मानेंगे कि ये प्लेस ऑफ बिजनेस है। किसके लिए? कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और ऑब्वियसली आपके ऊपर क्या लगेगा? प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। मैंने ये कहा था फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? ये एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है, ये लगेगा, एंड अदर प्रोविजंस एज मे बी स्पेसिफाइड एल्सवेयर। और कुछ और प्रोविजंस भी आपके ऊपर लग सकती हैं। जैसे जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन वाला था, तो हमने कहा था चैप्टर नंबर 14 जो कि इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है हमारा, वो किसके ऊपर लगेगा? फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगेगा। तो अलग अलग जब हम सेक्शंस पढ़ के आते हैं, कई जगह लिखा है कि ये चैप्टर फॉरेन कंपनी के ऊपर या ये सेक्शन फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगेगा। नाउ हमें एक सेक्शन और पढ़ना है 379, इसे हम साथ में लेके चलेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। सो ध्यान रखिए, ये जो लेक्चर है ये बड़ा क्रूशियल है इस चैप्टर के लिए, बहुत प्रश्न आए हैं। क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अब देखिए हेडिंग ही देख लीजिए, चैप्टर नहीं कह रहा वो,
क्या कह रहा है? ये पूरा का पूरा एक्ट लग जाएगा फॉरेन कंपनीज के ऊपर, सेक्शन 379, क्योंकि मैंने यही कहा था हम क्या मान लेंगे आपको, डीम्ड इंडियन कंपनी। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शन, क्या कह रहा है? सेक्शन 380 से लेके 386 तक 7 हो गए, एंड 392 से 393 तक ये मैंने आपको किसके ऊपर बताए थे बच्चों? पेनल्टी के ऊपर। अब याद करो बीच में कौन से क्रिएट हुए सर? 387 से 391। तो याद करो मैंने ये क्या बताए थे आपको? मैंने फॉरेन कंपनी का चैप्टर आपको 3 कैटेगरी में ब्रेक करके बताया था, और मैंने आपको बताया था ये सेक्शन जो 4 है ये किसके ऊपर है? फंड्स रेज किया है किसने? फॉरेन कंपनी। कहां से रेज किया है? इन इंडिया। सर कहना क्या चाहते हो? दिमाग लगाओ, ये पूरा चैप्टर क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेगा? मेरी तरफ से द आंसर इज नो। आपको भी सर ये तो चैप्टर बना ही किसके लिए है? फॉरेन कंपनी के ऊपर पूरा लगना चाहिए, लेकिन दिमाग लगाओ, ये 5 सेक्शन तो तभी लगेंगे ना फॉरेन कंपनी के ऊपर अगर उसने इंडिया से क्या रेज किए हैं? फंड्स। इसलिए सीखा क्या? सीखा हमने ये हर फॉरेन कंपनी के ऊपर ये 7 सेक्शन पक्का लगेंगे और ये पेनल्टीज वाले 2 पक्का लगेंगे। ये लिखा है शैल अप्लाई टू ऑल, हाईलाइट किया मैंने फॉरेन कंपनीज के ऊपर। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि ये वाले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें मालूम है ये तभी लगेंगे अगर आपने इंडिया से पैसा रेज किया। अब देखिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है पेड अप कैपिटल। देखिए पेड अप कैपिटल तो दोनों से बनेगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर से। कहता अगर आधी या आधी से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा साइन किसका? इक्वल टू का है। याद कीजिएगा एसोसिएट कंपनी बनती है 20% से, सब्सिडरी बनती है मोर देन 50 से, गवर्नमेंट कंपनी बनती है 51 से। यहां इक्वल टू का साइन है। अगर आधे पेड अप कैपिटल किसकी? फॉरेन कंपनी की है किसके पास? भारतीयों के पास। भारतीय कौन? क्लियरली लिखा है नागरिक, एक हो या एक से ज्यादा, 1 और मोर। और एक या एक से ज्यादा भारतीय कौन? कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट भारतीय। देखिए यहां पे एक कॉमन फैक्टर रहेगा भारतीय, चाहे वो भारतीय कौन हो, सिटीजन हो। सिटीजन हमेशा इंडिविजुअल होते हैं, ये ध्यान रखें। नॉन सिटीजन में हमने क्या ले ली? भारतीय बॉडी कॉर्पोरेट। और जैसे बॉडी कॉर्पोरेट कहो उसके अंदर कंपनी तो आएगी इंडिया वाली। और तीसरे में क्या लिखा है? मिक्सचर आ गया, सिटीजन्स एंड 1 और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वेदर सिंगली और इन व्हाट एग्रीगेट। मतलब हम कह रहे हैं आधी पीयूसी भारतीयों के पास जैसे मर्जी हो तो ऐसी फॉरेन कंपनी को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा। क्यों? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, आधे शेयर किसके पास आ गए? इंडियंस के पास। तो मान लेने से क्या होगा? ये है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस को या कंप्लायंस को। कहता सच कंपनी शेल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। आ गया वर्ड दिस चैप्टर, ये पूरा लगेगा। एंड सच अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी व्हाट प्रेस्क्राइब। तो नेचुरल है, भारतीयों के पास शेयर है तो हम आपके ऊपर काफी ज्यादा ये एक्ट लगाने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित? विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट वेयर इन इंडिया। देखिए बाहर की कंपनी है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस बाहर भी है, तो सिर्फ जितना इंडियन बिजनेस है उसके ऊपर क्या लगने वाला है? आप कह सकते हैं मोटा मोटा इनके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट लगने वाला है। एज इफ, क्योंकि आगे वर्ड ही क्या है? एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जैसे कि ये कंपनी कहां बनी है? भारत में बनी। आई होप सो यू आर गेटिंग द लॉजिक। 379 बड़ा छोटा सा था। सब सेक्शन 1 ने कहा ये चैप्टर, लेकिन उसने कुछ सेक्शन छोड़ दिए 387 से 391 की लगेंगे सारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज के ऊपर। लॉजिक मैंने बता दिया। सब सेक्शन 2 में कहता अगर आधी उसकी पेड अप कैपिटल भारतीयों के पास है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे कंपनियां बीसी हैं भारतीय, कॉम्बिनेशन हो, तो हम मान लेंगे एज इफ इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर हम ये मान लेंगे तो मैसेज क्या निकला? तो नेचुरल आपके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा। क्या इन्होंने ऐसा लिखा कि पूरा लगेगा? नहीं। अगर टेक्निकली हम देखें तो क्या लिखा है? दिस चैप्टर एंड सच अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
लेकिन बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, सारा एक्ट लगेगा। लेकिन फिर भी जो लिटरल प्रोविजन है, मीन्स जो लॉ में लिखा है वो क्या लिखा है, दिस एक्ट एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उदाहरण देखिए, कहता है शेयर होल्डिंग ऑफ ये कंपनी है एमआर, कहां की है, दुबई की है, क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। कहता है इसके शेयर्स 26% ये एक भारतीय कंपनी के पास है हिंदुजा, 25% एक वैशाली अकेन भारतीय कंपनी है, दोनों ऐड कर लीजिए, कितना बन गया 51। और 51 क्या होता है, 50 से ज्यादा होता है। हमने कहा था 50 भी हो गया तो क्लियर है, सब सेक्शन 2 लग गया, राइट। तो हम ये क्या कहेंगे, एज इफ इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और आपके ऊपर कंप्लायंस किसका होगा, अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। लेकिन किससे रिलेटेड, वो गलती मत कीजिए, विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट। क्लियर, इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सिर्फ जितना प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर, एज इफ इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, इशू क्या है, इशू ये है बेटा कि इंस्टीट्यूट के सारे हमें क्वेश्चन देखने होंगे। वैसे ही मैं आपको बोलता हूं कि एग्जाम से पहले आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन, स्टडी मैट का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन हमारे आंखों से निकलना बड़ा जरूरी है। समस्या क्या आती है, इंटरप्रिटेशन है इस चैप्टर में, और इंस्टीट्यूट के खुद के ही आंसरों में क्या है, ओवरलैपिंग है, मतलब कुछ एम्बिग्यूटी है। तो हमें इंटरप्रिटेशन तो निकालनी है, तो हमें इसके सारे क्वेश्चन देखने होंगे। आइए देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये मॉक टेस्ट पेपर इनका दिसंबर 2021 का था। देखिए क्या कहता है, पूछा ही गया है आपसे, आइडेंटिफाई कीजिए, कहता विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट, फॉरेन कंपनी। इनमें से किसको फॉरेन कंपनी मान के चलेंगे। देखिए साफ लिखा है, ये कंपनी मलेशिया की है, ऊपर हेडिंग है इनकॉर्पोरेटेड मलेशिया, रजिस्टर्ड मलेशिया में है। कहते हैं इन्होंने क्या किया, डेवलप पेशेंट्स डेटाबेस फॉर अ हॉस्पिटल इन इंडिया। क्या बनाया इन्होंने, एक डेटाबेस किसके लिए, हॉस्पिटल, कहां पे, इन इंडिया। तो हमने क्लियरली पढ़ा था 2 क्लॉज 42 के अंदर, having a place of business in India itself agent physically, electronically and conducts any business activity in India in any other manner। और रूल 2(1)(c) में हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में 2 बातें पढ़ी, मीन्स एंड इंक्लूड्स के अंदर कितनी क्लॉजेस पढ़ी, 5, जहां पे इंक्लूड्स के साथ साफ लिखा था बट नॉट लिमिटेड टू। तो यहां पे साफ लिखा है, आप क्या दे रहे हैं, डेटाबेस। तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड बन गया। और हमने बड़ा क्लियरली मीनिंग में पढ़ा था, सर्वर इंडिया में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप सोचिए, इसे फॉरेन कंपनी मानना चाहिए, मानना चाहिए। आइए अब, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आंसर्स हमें देखने बड़े जरूरी हैं। पहले तो उन्होंने देखिए सिंपल अपने आंसर में वही सब कुछ लिख के दिया है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। देखिए ये रहा इनका आंसर आपके सामने, कि कहता हम मान रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस है थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, हेंस इट इज व्हाट, फॉरेन कंपनी। तो एक चीज मैं बड़ा क्लियर कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड रूल नंबर 2(1)(c) की 5 क्लॉज, देखिए इन्हें टिप्स पे लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको टिप्स पे लेना। मतलब शायद आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने आसान करके दे दिया B2B, B2C, नहीं, अब प्रॉपर चलिए जितना आपको अच्छे से याद हो सके, कि पक्का आप लीजिए B2B, B2C, साथ में डाटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस। दूसरा चलिए सिक्योरिटीज और डिपॉजिट आ गया था। तीसरा फाइनेंशियल सेटलमेंट्स के साथ वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड अदर डेटाबेस सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये मतलब ये टिप्स पे प्लीज लेके चलिए पेपर के लिए। आइए जरा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
अगला पार्ट है, दुबई की कंपनी हो आप, वहीं पे रजिस्टर्ड हो, नो प्लेस इन इंडिया बट एम्प्लॉयज एजेंट्स इन इंडिया। अब याद कीजिए, डेफिनेशन में हमने क्लियरली पढ़ा था क्या, वेदर बाय इटसेल्फ और एजेंट, क्या आप काम खुद कर रहे हैं या थ्रू किसके द्वारा करवा रहे हैं, एजेंट, हम आपको फॉरेन कंपनी मान के चलेंगे, राइट। तीसरा देखिए, कैलिफोर्निया यूएसए, थोड़ी ये भी अकल होनी चाहिए कि कैलिफोर्निया कहां पे है, राइट, यूएसए। आप क्या कर रहे हो, अब बहुत बढ़िया प्रश्न मैं इसे कहूंगा, आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, कहां कर रहे हो, इन इंडिया। दैट मीन्स डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की है। तो मान लीजिए आप गोवा में आ रहे हो, डायरेक्टर्स हैं, घूमने भी आ रहे हैं और कहते हैं वहीं पे मिलके क्या कर लेंगे, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या लिए जाते हैं, कंपनी के डिसीजंस, और हमने तो फॉरेन कंपनी के ऊपर उसको फॉरेन कंपनी मानने के लिए एक बड़ा वर्ड क्या लेके चल रहे हैं, आप पक्का कोई बिजनेस कहां कर रहे हैं, इन इंडिया, जैसे मर्जी बिजनेस कर रहे हो, क्या ये बिजनेस हो गया बोर्ड मीटिंग करना। तो मुझे ये लगता है यहां इंटरप्रिटेशन में हम ये कहें कि बिजनेस कर रहे हैं, ये अपना डिसीजन लेके जा रहे हैं, ये पक्का किस लिए आ रहे होंगे, पागल थोड़े हैं कि इंडिया में आ रहे होंगे, ये पक्का घूमने आ रहे होंगे, सर्दियां वहां ज्यादा होती हैं, क्लियर है, ये अपने आप को सेकने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोवा में जाते हैं तो आपने देखा होगा पड़े रहते हैं समुद्र के किनारे। तो मेरा इंटरप्रिटेशन यहां बड़ा क्लियर है, इसको बिजनेस मानना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। देखिए, पहली बात दुबई वाला भी मैंने अच्छा, अब ये दुबई वाला देखिएगा, दुबई वाले में आप क्या काम कर रहे थे ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, पार्ट नंबर 2। एक बार भूल गए हूं तो, क्योंकि मैं चाह रहा था दो इकट्ठे दिखा दूं। देखिए दुबई वाले में, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट एम्प्लॉयज एजेंट्स वेयर इन इंडिया। हम तो क्या पढ़ रहे थे, 242 क्लॉज ए के अंदर क्या, having a place of business in India either itself or through what, agent. That means place of business word तो आ ही रहा था, काम करो itself और through what, agent, तो उसके साथ एजेंट जा रहा था। तो हमने सीधा सीधा अगर हम क्या देखा, एजेंट वर्ड देखा, अरे भाई ठीक है, काम जैसे मर्जी करो, क्या हो गया, फॉरेन काम। तो इस तरह से प्लीज क्वेश्चन नहीं करने, मैं भी इस तरह से आपको बोल के गया तो क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो, नहीं यार हैंडल नहीं होंगे, क्योंकि उसने वर्ड क्या लगा दिया, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इधर इटसेल्फ और एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो एक चीज वो पक्का चाह रहा है, क्या हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो, राइट। लेकिन अब देखिए समस्या कहां थी, सर ये ऊपर वाला जो पॉइंट था, सर यहां तो डेटाबेस बनाया गया था सिर्फ फॉर हॉस्पिटल इन इंडिया, सर्वर भी बाहर है, तो सर यहां तो कहीं लिखा ही नहीं प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। अरे हाँ या ना, इसलिए मैं कह रहा हूं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा साहब, वरना तो आप यहां पे भी कह देंगे सर यहां कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसको नहीं मानना चाहिए, क्या फॉरेन कंपनी, राइट। सो बस यही मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपसे एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, वरना तो यहां पे भी क्या होना चाहिए था, फॉरेन कंपनी नहीं होना चाहिए था, क्लियर। लेकिन यहां क्या कह रहा है, सिंस द कंपनी दो एम्प्लॉयड एजेंट इन इंडिया बट हैव नॉट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हेंस नॉट व्हाट, फॉरेन कंपनी। अब बोर्ड मीटिंग वाला देखिए, मेयर होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स इन इंडिया कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंडक्टेड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कहता बस सिर्फ मीटिंग कर लेने को, मेयर का मतलब सिर्फ, हम ये मान लें कि आप भारत में कोई बिजनेस कर रहे हो तो हम इसे क्या नहीं मानेंगे, कहता हम इसे फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए, आई होप सो मैंने आपके अंदर अच्छा खासा एक डाउट क्रिएट कर दिया होगा कि यहां पे भी फिर आंसर डिफरेंट हो सकता था पहले पार्ट में, एम आई राइट और नॉट, राइट। इसलिए भाई साहब ये इंटरप्रिटेशन के इश्यूज हैं तो हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, जो हैं सो हैं, राइट, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ये प्रश्न देखिए क्या है, आपसे पूछा गया है क्या हम इसे फॉरेन कंपनी मानेंगे या नहीं। अब देखिए, फोर्थ में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वहीं पे रजिस्टर्ड है,
और कहता है 59%, लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? इंडियन कंपनी के पास है। तो हमने पढ़ा था कौन सा सेक्शन? 379 सब सेक्शन 2। हमने क्या कह दिया था कि इस तरह की कंपनी को जितना उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, मान लेंगे एज इफ इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और उसके ऊपर ये चैप्टर के साथ साथ अदर प्रोविजंस एज मे बी प्रिस्क्राइब क्या हो जाएंगी? एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब प्रश्न है, कहता क्या इसे फॉरेन कंपनी मानेंगे? वैसे तो आप कहोगे, कहना भी चाहिए सर है तो बाहर की कंपनी फॉरेन कंपनी, लेकिन नेचुरल है इसे क्या मानना चाहिए? डीम्ड इंडियन कंपनी। आइए फोर्थ पार्ट, क्लियर? इट्स ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी, हेंस कहता हम इसे क्या नहीं मानेंगे? हम इसे फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। पांचवा हिस्सा देखिए, वॉशिंगटन अमेरिका, कहता ऑफर्स एंड इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट हैज नो, अब देखिए फिर से कहता कोई क्या नहीं है? प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन कहता आप इनवाइट कर रहे हो भारतीय नागरिकों से, तो हमने इसे क्या कह दिया था? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, राइट? अब ध्यान दीजिए, जब एजेंट वाला पॉइंट था उसने क्या कहा था कि प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और अगर आप एग्जैक्टली मैं इसे कहूंगा 242 में जो हमारी ये देखिए क्लॉज ए, उसे गौर से देखिए, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ थ्रू एन एजेंट देन फिजिकली और थ्रू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मोड। दैट मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया खुद या एजेंट, या फिर हमने कहा था व्हाट, काम कैसे करें? फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। तो देखा जाए ये प्लेस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट क्या इलेक्ट्रॉनिक में भी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि ये प्लेस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट पहला जब हमने क्वेश्चन किया एजेंट वाला, तब तो हमने दोनों को क्या लेके चले थे? साथ में लेके चले थे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है कि इंडिया में क्या होना जरूरी है? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि इन्होंने आंसर क्या दिया? प्लेस नहीं है, एजेंट एम्प्लॉय किए हैं, तो हम इसे क्या नहीं मानेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या इलेक्ट्रॉनिक में भी ये आंसर होगा? दैट्स व्हाट द इंटरप्रिटेशन थिंग्स आर। इलेक्ट्रॉनिक में देखिएगा, इस तरह से हमें इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिकली बाहर से काम कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आप सीधे काम कहां से कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं, राइट? इसलिए देखिएगा, क्या हमें सीधा वैसे ही लेके चलना है? अब देखिए, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस थ्रू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर? However, this company does not have a place of business in India. Place of business तो है नहीं। थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में भी यही हमने पढ़ा था, एजेंट वाले में भी प्लेस नहीं है, तो कहता हम इसे क्या नहीं मानेंगे? फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। तो क्या यहां पे भी सेम कह रहा है? जी बिल्कुल, कम से कम यहां पे अपनी इंटरप्रिटेशन क्या लेके चल रहा है? सेम लेके चल रहा है। तो कहता चाहे इलेक्ट्रॉनिकली काम करो आप, लेकिन पक्का क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बेटा बात समझ रहे हो आप? दोनों चीजों को एक चीज पक्का ये लेके चल रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ प्लस प्लस करके। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, हमें सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, किसी को भी नहीं आप छोड़ सकते हो। देन देखिए, जर्मनी 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय इंडियन कंपनी। 49 है, तो ये डीम्ड इंडियन कंपनी तो बनी नहीं, फिर तो सीधे सीधे क्या इसे फॉरेन कंपनी कहेंगे? तो फॉरेन कंपनी कहने के लिए फिर क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। क्या उसने कहीं लिखा है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? बस इसलिए मैं यहां पे परेशान हो रहा हूं, इसलिए क्वेश्चनों को करना जरूरी है कि आप समझो कि पेपर में मैं क्या आंसर लिख के आऊं। तो कहता 49% इंडियन के पास है, कहता अगर 50% होती तो हम क्या मानते? इंडियन कंपनी, तो वो तो है नहीं, सिर्फ 49 है, हेंस यह आंसर कैसे दिया गया है? फॉरेन कंपनी। क्या क्वेश्चन में लिखा था उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? नहीं। क्लियर? अब दूसरी एक चीज बिल्कुल सही, हमने 386 पढ़ा,
क्या पढ़ा? 386 में हमने पढ़ा प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, अगर क्या हो, शेयर ट्रांसफर ऑफिस कहां हो, इन इंडिया हो, क्योंकि 49% शेयर किसके पास है? भारतीयों के पास है, तब भी हम मान लेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या क्वेश्चन में लिखा था शेयर ट्रांसफर इंडिया में हो रही है? नहीं लिखा था। आर यू गेटिंग और नॉट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंस्टीट्यूट क्या होगा, अपना उनका क्वेश्चन है, अपना क्या लेके बैठा होगा, सोल्यूशन, उसी के हिसाब से क्या देगा, मार्क्स देगा। नो डाउट एज ए स्टूडेंट अगर आपको पेपर में शंका क्रिएट हो रही है तो आप अपने 2 आंसर दे सकते हैं, क्या देते हुए, प्रिजम्पशन, प्लीज दे दीजिए। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन कौन सा आ जाए बेटा, कॉपी पेस्ट आ जाए, तो फॉर गॉड सेक आंसर ऐसे ही लिखाइए। फिलहाल तो मैंने एक चीज आपको सिखा दी कि जितने पॉइंट हैं प्लेस ऑफ बिजनेस वाले, वो आंसर वो कैसे कैसे देखने हैं, प्लस करके देखने हैं, राइट। आइए और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए जैसे एक ये छोटा सा प्रश्न, स्टडी मैट का है, देखिए कहता कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कहां, लंदन में, शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट मुंबई, ये बड़ा क्लियर होगा। अब हम मान लेंगे इसे क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो यहां तो सिंपल आंसर है, मैं क्या कहने वाला हूं कि ये कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी पक्का है, क्लियर, इसे हम फॉरेन कंपनी मान लेंगे, राइट, क्योंकि आंसर में भी ये कह रहे हैं, साथ में लिख के क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इन एंड इट मे बी प्रज्यूम्ड, देखिए इंस्टीट्यूट अपने आंसर में भी कह रहे हैं, इट मे बी प्रज्यूम्ड दैट इट कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी। तो थोड़ा सा आप प्रिजम्पशन भी ले लीजिए। चलिए एक ये प्रश्न देखिए, कहता आप थाईलैंड की कंपनी हो, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग इंडिया में कर रहे हैं। अब देखो तभी मैं कह रहा था, ये पहले आंसर हमने जब एमटीपी देखा तो आंसर कैसे दे रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस करके दे रहा है, राइट। अब यहां देखते हैं आंसर, क्या ये प्लस करके देगा, नहीं देगा तो समस्याएं बड़ी है हमारे सामने। और ये देखिए क्या कह रहा है, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, और अभी आपको एमटीपी करवाया तो वहां आंसर कैसे दे रहा था, ये एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे आगे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? यहां इसने स्टडी मैट के आंसर में साफ लिख दिया है कि हम इसे फॉरेन कंपनी मान लेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक वाला देखा, और एमटीपी में आंसर क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था। जबकि अगर आप देखिए जब मैं पहले आंसर मैंने दिया तो मैंने भी क्या कहा था, इसे फॉरेन कंपनी मान लेना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, बट उसने नहीं माना था। तो टेंशन मत लीजिए, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके एंड में आपको एनालिसिस देते हैं पेपर में क्या करके आओ। देखिए साहब एक और देखते हैं, कहता है रेड स्टोन कंपनीज है रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, ये मैंने पहले बोल दिया था, इसको हम क्या नहीं मान सकते, ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी है, तो इसे तो नहीं मानना चाहिए। देन कहते हैं दुबई की कंपनी है, सर्वर जो है दुबई में है, फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट्स, कहां है, इंडिया में, क्लाइंट्स तो इंडिया में है, तो दैट मीन्स आप बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हो, क्लियर। तो भैया पहले वाली को नहीं मानना चाहिए, दूसरे वाली को फॉरेन कंपनी मान लेना चाहिए। देखते हैं आंसर इन्होंने क्या किया है, तो यहां पे देखिए कैन नॉट लिख रहा है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड मीटिंग वाले में। दूसरे में जैसे मैंने कहा था इसे मान लेना चाहिए, क्योंकि आप सर्वर इंडिया में हो या ना हो। देखिए अब आंसर को देखिएगा, बहुत बढ़िया, जो एमटीपी के साथ क्लैश होता है। दस इट कैन बी सेड कि ये जो कंपनी है हैज ए, कहता मैं मान रहा हूं हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कैसे है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। दैट मीन्स जहां इलेक्ट्रॉनिक मोड आ रहा है तो उसको ये मान रहा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक वे में है, राइट। भैया पहले एमटीपी वाले में क्यों नहीं माना तुमने ऐसा? एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? कंसिस्टेंसी तो इंस्टीट्यूट को क्या रखनी चाहिए अपनी,
सेम रहनी चाहिए। आइए अगला और देखते हैं। कहता आपका नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आप प्रोस्पेक्टस जारी करें, मतलब हिंदुस्तान से पैसे रेज कर रहे हो, ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गया। क्लियर? तो अगेन ये क्या कह रहा है, अ फॉरेन कंपनी शेल प्रोसीड विद द इशू। कहता हम आपको फॉरेन कंपनी मान रहे हैं। तो दैट मीन्स जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक, मतलब स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन देखो, क्या नहीं, इस सारे स्टडी मैट के हैं जिसमें क्या दिख रहा है, अरे अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी इंडिया में काम है, प्लेस ऑफ हो या ना हो, क्या मान रहा है, फॉरेन कंपनी। लेकिन दिक्कत कौन से क्वेश्चन में आई, एमटीपी वाले में आई। राइट? घबराइए मत, घबराइए मत, देख लीजिए ये दोबारा से फ्री ही था, क्योंकि ये वाले जो थे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाला था, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। क्या करें, मैं अब आपको सारे के सारे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, कहता थाईलैंड की कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, स्टिल आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया। नहीं भी है, देख रहे हैं आप, नो प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन किससे कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। तो ये आंसर अपना क्या लेके चलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, ये पक्का कहेगा फॉरेन कंपनी है। देखिए, अ कंपनी which has no place of business in India but is doing online business through telemarketing will be considered as what, foreign company। तो that means MTP के आंसर में क्या था, इशू था। क्लियर? तो आपने ऐसे ही लेके चलना है। अब पेपर में मैं बस यही कहता हूं कि वैसा आंसर ये ना डालें। देखिए, आप एक इंडियन सिटीजन है, 25% आपके पास पेड अप कैपिटल है इस कंपनी की, जो कि सिंगापुर की है, विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स। स्वराज लिमिटेड एक कंपनी है, भारत की है, 30% उसके पास शेयर है, तो 30 और 25 मिलके कितने हो गए, 55। तो ऑब्वियसली आप क्या बन गए, डीम्ड इंडियन कंपनी, सेक्शन 379 सब सेक्शन 2 में। आगे देखिए, कहते हैं जो कंपनी है हैज रिसेंटली स्टैब्लिश्ड अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया आपका शेयर ट्रांसफर। तो आपसे पूछा गया क्या हम इससे फॉरेन कंपनी मानेंगे, तो ऑब्वियसली हम वो 386, 379 ये सब कोट करते हुए कहेंगे डेफिनेटली आपको फॉरेन कंपनी मानना चाहिए। देख लीजिए एंड में आंसर यही लिखा है, विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एज इंडियन कंपनी। वो क्यों मान लिया, ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो लिमिट लग गई कौन से वाली, 50% वाली लग गई ना, क्योंकि कितने शेयर्स थे, 55% थे, तो डीम्ड इंडियन बन गई। देन कंपनी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कर रही है थ्रू व्हाट, टेली मार्केटिंग, तो मानना चाहिए। तो आंसर फिर क्या मिलना चाहिए, फॉरेन कंपनी। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, देखिए वही, ये वही आगे जो एमटीपी में था, लेकिन नवंबर 2018 का सेम पर्सन है। एम्प्लॉइज एजेंट इन इंडिया बट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आइए देखते हैं ये क्या इंटरेस्टिंग आंसर मिलता है हमें। बाहर की कंपनी है, हैविंग शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, इंडियन है तो क्या बन गई, डीम्ड इंडियन। क्लियर? आइए पहला पार्ट, पहले पार्ट में तो बिल्कुल वैसे ही लिख रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो, तो कहता हम फॉरेन नहीं मानेंगे। दूसरा देखते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ब्ला ब्ला ब्ला। Thus, a company incorporated outside India which does not have place of business in India will not be considered as foreign company। तो क्या सीखा, अब ये है एनालिसिस आपके लिए, मतलब जहां काम आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, जहां काम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, वो क्या लेके चलता है, प्रिज्यूम, ये है इंटरप्रिटेशन। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वहां एजेंट वाले के साथ हमें साथ में क्या देखना होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन एमटीपी में स्टिल एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक था जिसमें उसने उसको फॉरेन कंपनी नहीं माना था, दैट वाज द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं आपके सामने सिंपली ये मैं आपको एक एक वर्ड हैंड रिटन ना दिखा के ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये रीजन है, राइट? ये एनालिसिस आपको लिखने होंगे, नहीं लिखे तो हम मारे जाएंगे। तीसरे में सारे शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीजन थे, तो नेचुरल है हमें इसे क्या मान लेना चाहिए, डीम्ड इंडियन कंपनी।
लेकिन देखो क्या लिखा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए शेयर होल्डर्स हु आर ऑल इंडियन सिटीजन शैल बी व्हाट, फॉरेन कंपनी। ये आंसर क्यों दिया ऐसे? इट इज presumed that the company in question is incorporated outside India so that the provisions of section 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी अप्लाइड ऑन इट। चलिए इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताओ सारे के सारे कौन हैं? इंडियन सिटीजन्स हैं। और आंसर क्या दे रहा है? ये ठीक दे रहा है आंसर। ये देना तो क्या चाहिए? डीम्ड इंडियन कंपनी, रादर क्या कहना चाहिए कि फॉर द बिजनेस कैरिड आउट, लेकिन क्वेश्चन में ही नहीं लिखा था आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा था फॉर द बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया इट इज प्रिज्यूम्ड एज इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लेकिन आप देख रहे हो क्वेश्चंस के इंस्टीट्यूट के अपने आंसर्स में उसका जो दिल कर रहा है वो वैसे चल रहा। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे तो रिवर्स आंसर बिल्कुल हम दे सकते हैं, बनता भी वही है। कहने का मतलब क्या है मेरी तरफ से बड़ा सिंपल है, बेटा जी आप खुल के चाहे दो व्यूज भाई ऐसे करें तो ये आंसर लेके चलिए। देखिए अगला नवंबर 2019, ये सेम वैसा ऐसा हमने कुछ पढ़ तो लिया था। सिंगापुर की बोर्ड मीटिंग वाला, बोर्ड मीटिंग है तो अपन इसको नहीं मानेंगे फॉरेन कंपनी, राइट। थाईलैंड की है ऑथराइज मिस्टर वाई इन इंडिया टू फाइंड आउट कस्टमर्स। और ये अच्छा, आप बाहर की हो, आपने मिस्टर वाई को ऑथराइज किया है, ऑथराइज किया तो एजेंट हो गया कि जा कस्टमर ढूंढ और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस एक्टिविटी कर रही है इंडिया में। अरे है ना, लेकिन ध्यान दो एजेंट वाले जो हमने आंसर देखे थे उसमें वो क्या लिख देता था? प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो हम इसे फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। लेकिन क्या यहां प्लेस ऑफ बिजनेस है? यहां पे भी ऐसा तो नहीं। आइए देखते हैं आंसर। देन आप दुबई की हो, सर्वर दुबई में है, लेकिन मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड। क्लाउड वाला मैं पहले भी बोला था हमने, और इलेक्ट्रॉनिक वाला वही लेके चले। इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी काम करे हो, प्लेस मत देखो तो हम कह देंगे फॉरेन कंपनी। आइए देखें तो कितने परसेंट थे? 3 थे 4 थे? 3 थे। पहला था ये बोर्ड मीटिंग वाला, नहीं मानना चाहिए फॉरेन कंपनी, चलो ठीक है। दूसरा क्या था? आपने किसी को ऑथराइज किया था तो कहता डज इट कैन बी सेड हैज बोथ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब देखो आपने सिर्फ ऑथराइज किया था, कस्टमर ढूंढे कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इन्होंने क्या प्रिजम्पशन ली? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा रहे हो, क्या हमें पागल बना रहे हो? मैं पागल नहीं बना रहा, मेरे को खुद इंस्टीट्यूट क्या बना रहा है, पागल बना रहा है, मैं क्या करूं? क्लियर? बस फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और पहले वालों में? पहले वाले में एजेंट वर्ड एक्सप्रेसली था, यहां वर्ड क्या लिख गया? ऑथराइज लिख गया, राइट। और साथ में लिख गया कि वो भारत में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो एजेंट करेगा। तो कहता मैं मान रहा हूं कि वो इंडिया में है, दस इट इज व्हाट, फॉरेन कंपनी। तो सर हम क्या क्वेश्चनों को रट्टा मार के जाएं? ऐसा आ जाए तो ये लिखा है, वैसा आ जाए तो वो लिखा है। बेटा जी ऐसे लिख के आए प्रिजम्पशन, बहुत क्लैरिटी के साथ सिंपल लिखा है। देयर कैन बी 2 व्यूज। भाई 2 ओपिनियन हो सकते हैं, ऐसे मान लें तो आंसर ये है, ऐसे मान लें तो आंसर ये है। मेरा काम है आपको हर चीज जहां गड़बड़ भी है ऑनेस्टी के साथ पढ़ाना। सिंपल ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूं। इसलिए पहले मैंने बार बार कहा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या उखाड़ लेंगे हम इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट से ज्यादा हम अपनी आंसर शीट मंगवा सकते हैं, हम मार्क्स तो नहीं चेंज करवा सकते। एट द एंड ऑफ द डे तो हमें क्या क्रैक करना, आपको भी मतलब एक ही चीज है, मेरा पेपर क्या होना चाहिए? पास। और मेरा भी मतलब आपके लिए वही है, आपका पेपर क्या होना चाहिए? पास। नो डाउट मैं क्वेश्चन इस तरह से ना डिस्कस करके आपको कह देता बेटा क्वेश्चन कर लो, और बच्चे इतने मासूम होते हैं, इनको जो कहो कर लो, इसका मतलब बच्चों की प्रिजम्पशन होती है तो खुद करना ही नहीं क्योंकि टीचर ने नहीं कराया। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इसके एक एक वर्ड, स्टडी मैट, ये वो, एमटीपी कर रहा हूं। तीसरा देखिए सर्वर वाला, इंडिया में हो या नहीं है, लेकिन हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक वाले को तो आप फॉरेन कंपनी मान लीजिए। शुक्र है इसका आंसर क्या दिया है? इज अ फॉरेन कंपनी। बट ये एजेंट वाले में देखिए फिर से पंगा डाल गया। आइए आगे देखते हैं। कहता प्राइवेट कंपनी हूं, सिंगापुर की है, 60%
आपकी कैपिटल 2 सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास है। द कंपनी वॉन्ट्स टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन कैलकाटा। कहता है डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द कंपनी। देखिए अगर 50% है तो 379(2) लग गया, आप क्या बन गए? डीम्ड इंडियन कंपनी, जो भी विद रिगार्ड टू बिजनेस जो आप इंडिया में करोगे एज इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इसलिए कहता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बाहर की कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो मॉस्को में, सर्वर वाला क्वेश्चन आ गया। ये चलिए आपको आंसर पता है, फॉरेन कंपनी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप बाहर की हो, अब एजेंट वाला आ गया बट हैज नो प्लेस, तो शुक्र है आपकी बारी से क्या लिखना चाहिए? ये फॉरेन कंपनी नहीं है। होप्स हो ये ऐसे ही लिखे, पागल ना बनाए। दैट मीन्स हम, अब अगला क्या आ गया? हैज ऑथराइज मिस्टर एक्स इन इंडिया टू सोर्स कस्टमर्स। ये वही आ गया कि कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो कहता मैं मान रहा हूं प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो गया। क्यों ज्यादा अच्छा हो गया? क्योंकि इसमें इसने एजेंट को अलग कर दिया और ऑथराइज वाला क्या कर दिया? अलग। तो चलिए इसलिए क्वेश्चन कराएं कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या निकल आए? कुछ एनालिसिस, जो मैं हिंदी में आपको लिखवा दूंगा, बस वही आपने पेपर के लिए क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मॉरिशस में है। ऑल द बिजनेस मॉडल्स आर कैरिड आउट एट द बोर्ड मीटिंग वाले को हमने क्या कहा था? हम इसे नहीं मान के चलेंगे फॉरेन कंपनी। आइए पहले वाले में कह रहा है फॉरेन कंपनी, राइट? पहले वाले में क्या कह रहा है? इट इज अ फॉरेन कंपनी। ये सर्वर वाला था, ठीक है, मानना भी चाहिए। और दूसरा वाला वो एजेंट वाला था, तो नहीं मानना चाहिए, चलो ये भी शुक्र है। तीसरा मान लेना चाहिए, चलो ये भी शुक्र है। एंड चौथे वाला क्वेश्चन क्या था? बोर्ड मीटिंग वाला था। तो बोर्ड मीटिंग वाला था तो फॉरेन कंपनी नहीं मानना चाहिए। चलिए, तो यहां पहुंचते पहुंचते हमारे एनालिसिस क्या होने स्टार्ट हो गए? सही होने स्टार्ट हो गए। चलिए देखते हैं आगे। जनवरी 2021 का प्रश्न कहता, आप जापान की कंपनी हो, ब्रांच ऑफिस कहां है? मुंबई में है मतलब, ठीक है, ये तो सीधा सीधा फॉरेन कंपनी हो गई क्योंकि आपका बिजनेस कहां है? इंडिया में है। अब कह रहा आपके प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि मैंने पेड अप कैपिटल कहा था, तो प्रेफरेंस शेयर भी इसके अंदर आएंगे। भारतीय सिटीजन 10%, ये भी भारतीय सिटीजन 30% हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय स्मार्ट टॉयज लिमिटेड, इंडियन नेशनल कंपनी 20%। तीनों को ऐड करेंगे कितना बन गया? 50। तो आप बन गए डीम्ड इंडियन कंपनी, राइट? कहता है अब इसे क्या माने? फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी फॉर द बिजनेस। ऑब्वियसली इंडियन कंपनी हम मान के चलेंगे। बाकी हम आंसर पक्का देख लेते हैं, कहीं यहां पे कुछ गड़बड़ ना की हो। बिल्कुल ठीक लिखा आंसर, आपके सामने है कंक्लूजन, राइट? कंक्लूजन सही है, एज इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दिसंबर 2021 ओल्ड का प्रश्न। विजय एक इंडियन सिटीजन है, 25% शेयर्स है। और ऐसे देखिए स्टडी मैट में हमने कुछ क्वेश्चन देखा भी था, 25 और 30 मिला के कितने हो जाएंगे? 55। ये सेम क्वेश्चन हमने स्टडी मैट वाले भी देखा था। तो ऑब्वियसली आंसर हमें मालूम है, आप क्या है? डीम्ड इंडियन कंपनी, राइट? तो चलिए यहां तक ये प्रश्न है, ये समाप्त होते हैं। अब आप अपने हैंड रिटन में या जो भी है, जो आपने एनालिसिस देखे हैं, वो पक्का 100% आप उसे लिखें। देखिए कुछ एनालिसिस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन करते समय। कुछ एनालिसिस, अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, क्या नहीं है जी? प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, स्टिल फॉरेन कंपनी इफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो बिजनेस किसके द्वारा हो? क्या थ्रू ऑथराइज पर एजेंट वाला लगेगा यहां पे? नहीं। हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था?
लेकिन अगर ऑथराइज पर्सन कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट ला रहा है प्रिज्यूम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्लियर? दूसरी बात, यहां 2 पॉइंट मैं बना देता हूं। दूसरा हमने क्या देखा था, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है लेकिन काम कैसे हो रहा, काम थ्रू कैसे हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक क्या मोड। एक ये हमने एनालिसिस देखे, राइट? ये एनालिसिस बिल्कुल आपने अच्छे से लिखने हैं, याद करने हैं, ये ना गड़बड़ करें। देन बाकी कंपनी है क्या होल्ड करी थी, बोर्ड मीटिंग इन इंडिया, नॉट फॉरेन कंपनी एज नो बिजनेस एक्टिविटी, या कहो प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ भी इंडिया में नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमने ये 3 मोटे मोटे एनालिसिस जरूर निकाले थे। हाँ, एक एमटीपी वाले क्वेश्चन में स्टिल गड़बड़ है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जहां इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहे हैं और उसने क्या नहीं माना था, फॉरेन कंपनी। बाकी सारे हमारे आंसर एंड में आते आते सारे क्या हो गए थे, सेट हो गए थे। तो उसे हम इग्नोर कर देंगे कि जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम है हम स्टिल उसे क्या मान लेंगे, फॉरेन कंपनी। ठीक है, कब मान लेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, कैसे कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड या ऑथराइज पर्सन वाला। अच्छा, एक एजेंट वाला पॉइंट हमें और लिख लेना चाहिए, और तीसरा पॉइंट एक और लेते हैं हम, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड एजेंट एम्प्लॉयड या हायर्ड कहां पे, इन इंडिया। प्रिज्यूम्ड ऐसे ही लेके चलिएगा, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया thus not foreign company, राइट? ये आ गया जी एजेंट वाला पॉइंट। तो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उन सब के थोड़े से कह लीजिए एनालिसिस वगैरह ये हमने निकाल दिए हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग, राइट? थैंक यू।